चंदनपुर जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू कौवा जमींदार था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस उन्हें कोई औलाद नहीं थी, जिस पर टूनी चिड़िया के पीठ पीछे उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। वो हमेशा रोती रहती। हे भगवान, आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक औलाद की खुशी से दूर क्यों रखा है? मेरे पीठ पीछे सभी पक्षी मुझे बाज बोलते हैं। कहीं भी जाऊं, मेरे कानों में ये आवाज आ ही जाती है। हमने हर मंदिर में जाकर पूजा की, हर तीर्थ धाम किए, तुम्हारा इलाज शहर के अच्छे डॉक्टर से करवाया। अब मैं क्या करूं? धीरज रखो टूनी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने खेतों के लिए बीज लाने शहर के जंगल गया होता है। वहां उसे एक नन्हा सा कबूतर का बच्चा दिखाई देता है, जो भूख से रो रहा होता है। कालू कौवे ने उसे कुछ पैसे दिए और बीज लेकर वापस आने लगा तो वो देखता है वो बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ, अपने घर जाओ। लेकिन वो बच्चा फिर से उसके पीछे पीछे आने लगता है। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें ढूंढते होंगे। वहां कुछ पक्षी खड़े थे। उन्होंने बताया कि नहीं बाबूजी, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके माँ पापा एक दुर्घटना में मर गए, तब से ये ऐसे ही घूमता रहता है। कोई भी इसे कुछ दे देता है तो ये उसके पीछे ही पड़ जाता है। ये अभागा ये नहीं जानता कि कोई दया करके इसका पेट भर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। इतना सुन कालू कौवे का कलेजा मुंह को आ जाता है। उसने उसे तुरंत ही अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं ले जाऊंगा इसे। हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब चलो अपनी माँ के पास। कालू कौवा उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है और टूनी चिड़िया को बुलाता है। टूनी, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है। जी अभी आई। कौन? ये कौन है? टूनी चिड़िया एकटक उसे देखती रही, क्योंकि वो बच्चा इतना सुंदर था कि कोई भी मोहित हो जाए। कालू कौवे ने सारी बात टूनी चिड़िया को बताई। कौन कहता है इसकी माँ बाप नहीं है? हम हैं ना, आज से मैं इसकी माँ। माँ? इतना सुनकर मानो टूनी चिड़िया को सब कुछ मिल गया। टूनी, जी भरकर इस पर अपनी ममता लुटा लो। अब तुम माँ बन गई हो। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्होंने उस बच्चे का नाम सोनू रखा। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि टूनी चिड़िया गर्भवती है। देखा टूनी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन तब भी तुम इस बच्चे को इतना ही प्यार करना, क्योंकि इसी के कदम पड़ने से हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कालू जी? क्या माँ की ममता छोटे बच्चों के आने से बड़े बच्चों के प्रति कम हो जाती है? माँ अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करती। ये मेरा बड़ा बेटा है, जिसने सबसे पहले मुझे माँ कहकर बुलाया है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। टूनी चिड़िया 2 अंडे देती है। फिर उन अंडों में से 2 बेटे बाहर निकल आते हैं। उन्होंने उनका नाम बंटी और गोलू रखा। समय गुजरता गया। सोनू, बंटी और गोलू अब बड़े हो गए हैं। सोनू पढ़ने में बहुत तेज था, तो स्कूल की तरफ से सोनू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। बंटी और गोलू को भी कालू कौवे ने अपना घर और जमीन बेचकर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन बंटी और गोलू ने वहां जाकर शहर की चिड़िया पसंद कर ली और उनसे शादी कर घर जमाई बन गए। कई साल बीत जाते हैं। अब कालू कौवा और टूनी चिड़िया बूढ़े।
एक दिन मकान मालिक ने उनसे घर खाली करने को कहा। देखिए कालू काका, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कई साल हो गए आपने ये घर और जमीन मुझे बेच दिया था, लेकिन मैंने आपको कभी भी घर खाली करने को नहीं कहा। सोचा था आपके बच्चे आएंगे तो आप दोनों खुद ही चले जाओगे। आप दोनों शहर क्यों नहीं चले जाते उनके पास? अब मुझे ये घर खाली चाहिए। आप कल तक ये घर खाली कर दीजिए। कालू कौवा और टूनी चिड़िया चुपचाप मिट्ठू तोते की बातें सुनते रहे। करते भी क्या, वो गलत क्या बोल रहा था। ठीक ही तो कह रहा है, कोई कब तक तसल्ली करेगा। मैंने ये घर तो कब का बेच दिया है, तो किस हक से यहाँ रह रहा हूँ। बच्चों को तो हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अपना घर बसाकर वो तो हमें भूल ही गए हैं। आप दिल छोटा मत करिए, हम कल सुबह ही शहर चलेंगे अपने बच्चों के पास। अगली सुबह वो दोनों अपने बेटे बंटी कौवे के घर चले जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बंटी कौवे ने अपने भाई गोलू कौवे को भी अपने घर बुला लिया। वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ ये फैसला करते हैं कि माँ मेरे साथ रहेगी और बाबा तेरे साथ। इस पर बंटी कौवे की पत्नी बोली, ए जी, कह दीजिए माँ हमारे साथ रहेंगी। वो तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा देंगी। बाबूजी तो दिन भर पड़े रहेंगे बोझ बनकर। अरे वाह जिठानी जी, आप तो बड़ी ही चालाक है। काम क्या आपको ही रहता है। माँ जी हमारे साथ रहेंगी और बाबूजी आपके साथ। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। अगर ऐसी बात है तो 1 महीने के लिए बाबूजी हमारे साथ रहेंगे और माँ तुम्हारे पास। फिर 1 महीने बाद माँ हमारे साथ रहेंगी और बाबूजी तुम्हारे साथ। अरे वाह बेटा, जमीन का बंटवारा होते तो देखा था, लेकिन तुमने तो माँ बाप का ही बंटवारा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम दोनों के पास आ गया। चलो टूनी यहाँ से। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक वो दोनों भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। फिर टूनी चिड़िया ने अपने सोने की चैन कालू कौवे को देते हुए कहा कि ये लीजिए कालू जी, इस चैन को बेचकर चाय बनाने का सामान लेते आइए। हम यहाँ चाय बेचकर अपना जीवन बिता लेंगे। आखिर ऐसे कब तक भटकते रहेंगे हम। तुम ठीक कहती हो टूनी। औलाद के लिए हम कितना रोते थे, आज उन्हीं औलादों ने हमें रास्ते पर रोने के लिए छोड़ दिया। कितना अच्छा होता अगर हमें औलाद ही नहीं होती। ऐसा मत कहिए जी, वो कैसे भी हैं, है तो हमारे बच्चे ही ना। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। अब छोड़िए इन बातों को, मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ। आप जाइए सामान लेते आइए, हम यहीं चाय की दुकान खोल लेंगे। कालू कौवा जाकर सामान ले आता है। उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। आते जाते पक्षी वहां चाय पीने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सोनू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ वहां से गुजर रहा होता है। उन्होंने चाय की दुकान देखी तो चाय पीने के लिए उसी दुकान पर आ गए। सोनू कबूतर अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। बाबा, माँ, आप दोनों ऐसी हालत में यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप इसी शहर में थे। हे भगवान, आपकी ऐसी हालत देखकर मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। और वो उनसे लिपटकर रोता रहा। सोनू बेटा, ये सब नसीब का लिखा था, सो हमें मिल गया। नहीं बाबा, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। चुप हो जाओ बेटा, आओ अंदर चलें। नहीं माँ, अब आप लोग मेरे साथ चलो। वो जबरदस्ती अपने साथ उन्हें अपने घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया भी एक अनाथ चिड़िया थी। उन दोनों का प्यार पाकर वो बोली, मैं अनाथ हूँ, लेकिन मुझे आज माँ बाप मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, मुझे कॉलेज में पहला स्थान मिलने पर कॉलेज की तरफ से मुझे 3 साल के लिए विदेश भेज दिया गया था।
मुझे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिली है। वहां से आने के बाद मैं सीधा घर गया था, तो मुझे पता चला कि आप दोनों अपना सब कुछ बेचकर जा चुके हैं। तभी से मैं आप दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज आप दोनों मुझे मिल गए। ये लीजिए आपकी अमानत। ये क्या है बेटा? ये आपकी जमीन और आपके घर के कागजात, जिसमें हमारा बचपन और आपकी जिंदगी की पूरी यादें जुड़ी हैं। मैंने वो मिट्ठू भैया से दुगनी दाम में खरीद ली। क्या हमारा घर फिर से हमारा हो गया? जीते रहो बेटा, तुमने हमारा सब कुछ हमें लौटा दिया। हमारी औलादों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पर तुमने। बस बाबा, बस माँ, अब कुछ मत कहिए। आपने जो मुझ अनाथ के लिए किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब आप दोनों हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। नहीं सोनू बेटा, अब हम अपनी बची हुई जिंदगी अपने गांव वाले घर में ही बिताना चाहते हैं। ठीक है बाबा, माँ, आप दोनों जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन मैं और टुनटुनी भी गांव वाले घर में आपके साथ रहेंगे। सच में बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ वहाँ रहोगे? हमें बहुत खुशी होगी। अगले ही दिन वो सभी अपने गांव वाले पुराने घर में आ जाते हैं और वहाँ एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवा और टोनी चिड़िया के दिल को काफी राहत मिलती है, लेकिन कभी कभी वो अपने दोनों बेटों को याद करके दुखी हो जाते थे। लेकिन सोनू और टुनटुनी की सेवा से वो दोनों अपना सारा दर्द भूल जाते।